हेलो
लंबा कर दिया लास्ट तो सम्मानीय श्रोतागण, इस प्रकार से सती जी उस हवन कुंड में कूद जाती हैं और भगवान शंकर को समाचार मिलते हैं। वीरभद्र नाम का गण पैदा करते हैं और सबको चुन चुन कर वो मारते हैं और अंत में राजा दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में फेंक देते हैं। यज्ञ विध्वंस हो जाता है, सारे देवताओं में हाहाकार मच जाता है। अंत में भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अंत में सब मिलकर के भगवान भोले शंकर के पास जाते हैं। और किस तरह से वहां देवताओं के बीच में और भगवान भोले शंकर के गण वीरभद्र के बीच में वहां का कैसा दृश्य बनता है, चौपाई के माध्यम से सुनने की कृपा करें। अरे ब्रह्मा विष्णु सब घबरावे, दुनिया थर थर कांपे, रण के तन में अरे और वीरभद्र बलवान और तुम्हें करो मान सम्मान, करो मान सम्मान, दक्ष के छायो रोषि अपारे। अरे दक्ष के छायो रोषि अपारे, अतिरोगी में मोटे बड़ी गुरी
ये तो फाइल है परम सम्मानित श्रोतागण, अभी तक शांति बनाई रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया अपने अंतिम चरण में। सज्जनों, इस प्रकार से सारे देवता मिलकर के और भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर से अनुनय विनय करते हैं, क्षमा मांगते हैं और भगवान भोले शंकर उनको क्षमादान दे देते हैं। उनके साथ राजा तक्ष के यज्ञ में जाते हैं और राजा तक्ष को जीवन दान दे देते हैं। लेकिन सज्जनों, राजा दक्ष का सिर तो हवन कुंड में जल चुका था, तो उनको बकरे का सिर लगा दिया जाता है। जीवन दान दिया लेकिन शान बिगाड़ दी। सज्जनों, मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी इन प्रसंगों का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम सीखना चाहें, हर प्रसंग में एक संदेश छुपा हुआ होता है। इस प्रसंग से, इस कन्हैया से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करें, चाहे कोई अपना हो, पराया हो, रिश्तेदार हो। जीवन में भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करें, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि मौका मिलने पर हर आदमी ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करता है। इसलिए जितने दिन इस दुनिया के मेले में हैं, सब हिलमिल कर रहे हैं, प्यार प्रेम से रहें। इसी संदेश के साथ में सज्जनों, जब भगवान भोले शंकर राजा तक्ष को क्षमा कर देते हैं, कैलाश पर्वत की कैसी छटा बनती है, आगे चौपाई के माध्यम से सुनने की कृपा करें।